आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपने साइंस में अपन ने एसिड्स को पढ़ लिया था, यानी कि अम्लों को पढ़ लिया था, और बेसिस को पढ़ लिया था, यानी क्षारों को पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, क्षार और अम्लों में अंतर। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंतर के रूप में आपको डाल देना है। इधर डालेंगे अपन अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स। इधर डालेंगे क्षार, और क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन बेस। फिर उसके बाद में अम्ल और क्षार में अंतर लिख देंगे। तो अपन ने पिछले क्लासों में अच्छे से पढ़ा था, अम्ल के एक अलग क्लास में पढ़ा था, क्षार को एक अलग क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में पीएच को भी अपन ने पढ़ा था, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट सबसे पहले अपन देखेंगे अम्लों के बारे में, फिर देखेंगे क्षारों के बारे में, दोनों में अंतर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के बारे में फर्स्ट पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब क्षार में लिखेंगे अपन, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इन दोनों में अंतर हो गया कि ये तो खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। स्वाद में ये तो खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। फर्स्ट अंतर कंप्लीट कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन को अपन शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं ऐसे, AQC। AQC इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि एक्वस इसकी इंग्लिश वर्ड होती है एक्वस। एक्वस को बोलते हैं अपन जलीय विलयन। जैसे कि सॉलिड को अपन एस ब्रैकेट में बंद करके दर्शाते हैं, वैसे ही जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्लों ने तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दिया, लेकिन क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इसके बारे में, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। अम्ल जो एसिड्स होते हैं वो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब बेस क्या बोल रहा है कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। इसने तो नीले को लाल में बदल दिया और क्षार ने क्या किया, लाल को नीले में बदल दिया। अब अम्लों के बारे में फोर्थ पॉइंट है, अम्लों का पीएच 7 से कम होता है। पीएच के बारे में अपन ने पढ़ा था, पीएच की फुल फॉर्म देखी थी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दूसरी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तीसरी थी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज एक वैज्ञानिक था सोरेन सोरेनसन, ब्रैकेट में डच नाम से बोलते हैं इसे। तो सोरेन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में पीएच की खोज की थी। इसकी फुल फॉर्म अपन ने देख ली, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। तो फिर उसके बाद में अपन ने इसको अच्छे से स्केल द्वारा समझा भी था कि 1 से 7 तक तो आपके अम्ल होते हैं, 7 से अधिक 7 से 14 तक आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और जो 7वां होता है वो होता है आपका उदासीन। तो अम्लों का पीएच 7 से कम होता है, क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता है। ये भी एक अंतर हो गया, क्योंकि अम्लों का पीएच तो 7 से कम होता है, लेकिन क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता है। फिर लास्ट है अपना उदाहरण, एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि HCOOH फॉर्मिक या फिर मेथेनिक अम्ल बोलते हैं इसे, CH3COOH इसे बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड। फिर इधर देख लेते हैं उदाहरण इसके हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम में पूछे तो आपको इस तरह से लिखना होगा। इधर डालेंगे अपन अम्ल, इधर क्षार। अब अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एसिड, इस क्षार को बोलते हैं बेस। अम्लों के बारे में फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षार के बारे में क्या देखा, क्षार स्वाद में खट्टे नहीं होते लेकिन कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर देखा अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड, OH को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। फिर अम्लों का पीएच 7 से कम होता है, पीएच के बारे में अभी आपको बताया था, अम्लों का पीएच 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता है। उदाहरण देख लिया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसका देख लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।